हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस किसका पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 47 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन में क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुनना। परंतु यदि तुम उसकी बात लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। देखो पवित्र शास्त्र में कहता है कि जो तुम्हें बात बताया है उन चीजों पर अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो लिखी हुई बातों पर क्या विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करना है, उसके वचनों पर हमें भरोसा रखना है, उसके वचनों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने जो तुम्हें बोलता हूं, मैं जो तुम्हें बताता हूं, उन चीजों पर तुम क्यों नहीं चलते हो? जो मैं तुम्हें कहता हूं सही से चलो, सही से बात करो, सही से एक दूसरे का व्यवहार करो, तुम ये चीज क्यों नहीं कर रहे हो आज? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लिखी हुई, जो मैं कह दिया हूं, उन बातों पर भी विश्वास नहीं करते हो। जो लिखी गई बातों पर भी आप भरोसा नहीं करते हो। जो मैं बोलता हूं उन चीजों पर भी आप भरोसा नहीं करते हो, आपको जीवन कैसे दिया जाएगा? हालेलुया। लिखी हुई बात, एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुना। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते परंतु तुम लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो, हाँ, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? मेरी बातों पर तुम कैसे विश्वास करोगे? यूहन्ना की बातों पर आप कैसे विश्वास करोगे? उदाहरण देता हूं, वो बात लिखी है, वचन में कहा है, मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। जो यीशु मसीह आज मेरे बहनों आज भी काम कर रहा है, आज भी लोगों को चंगाई कर रहा है, आज भी लोगों की समस्या को दूर कर रहा है, आज भी लोगों की तकलीफों को दूर कर रहा है। परंतु तो आज तुम्हें क्या करना चाहिए? उसी कही गई बात पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो आप जीवन को देखोगे। अगर आप उसकी कही गई बात पर अगर चलोगे तो आपको अनंत जीवन भी दिया जाएगा। आपको कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी मेरे बहनों, आप कभी निराश न हो, उसकी बातों पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके शब्दों पर विश्वास करो, उसके वचनों पर भरोसा रखो। वचन जीवित है, वचन कार्य करने वाले वचन है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मानना है और हमें मसीह के साथ वफादारी में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बताता हूं, जैसे हम उसके कही गई बात पर विश्वास नहीं करते, वचनों को भी पालते नहीं, शब्दों को भी, जैसा शब्द होता है बोल चालन भी हमारे जीवन परिवर्तन नहीं आज। हालेलुया। अगर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहिए, एक उदाहरण देता हूं मेरे बहनों। क्योंकि जब परमेश्वर हमें कहता है मेरी बेटी सही ढंग से प्रार्थना कर, मेरे बेटे सही ढंग से मेरे राज्य में चल, ये कही गई बात है उसकी। अगर उन बातों को अगर हम मानेंगे, सुनेंगे और तो चलेंगे तो हमें जीवन दे देगा यीशु मसीह, मैं कहता हूं। पर हम क्या करते? नहीं चलते। हम क्या करते? आलसपना करते। हम प्रार्थना करने के लिए टाइम पर नहीं, समय पर जाते, चर्च में सही टाइम पर नहीं पहुंचते, हम विनती निवेदन भी सही ढंग से नहीं करते। हम एक दिन प्रार्थना करते, 4 दिन हम प्रार्थना नहीं करते, कभी 4 दिन प्रार्थना करेंगे, कभी 2 दिन प्रार्थना नहीं करते। क्या हम कर रहे आज? हमें जीवन कैसे दिया जाएगा? हमें शांति कैसे मिलेगी? हमें वरदान कैसे दिया जाएगा? और हम कैसे मसीह में सक्सेस हो गए? हालेलुया। अगर आज हमें सक्सेस होना है तो उसके बातों पर मन लगाना है, उसके शब्दों पर कान लगाना है, उसके कामों पर मन लगा कर रखना। यार यीशु मसीह ऐसे काम भी करता है। मैं कहता हूं हाँ, जीसस ऐसे ऐसे काम किया आज भी लोगों के बीच मेरे प्यारों, वो जीवित यीशु मसीह। मैं कहता हूं आज हमें क्या करना है? उसके शब्दों पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। उसके काम बहुत पावरफुल। मैं कहता हूं आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप उस परमेश्वर के राज्य के लिए बनने की कोशिश करो। आज भी परमेश्वर के राज्य में एक सामर्थ्यशाली होने की कोशिश करो। आज जो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं कहता हूं उसकी बातों पर विश्वास। बात मतलब क्या है? उदाहरण देता हूं, आपके पिताजी आपको बात बोलते, बेटा 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 बेटा, आप पिताजी आपको बोलते कि मैं तुझे ऐसा काम करने बोलता हूं,
ऐसा चल। आप अगर उसकी बातों पर चलोगे तो आपका पिताजी आपको हर एक चीज देगा। या आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी अगर आपके कहे गए बात पर अगर नहीं चलेगी तो क्या आप उसको कोई चीज दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? कि मेरे बात पर नहीं चलती है, मैं जो बोलता हूं वैसा करती नहीं है। आज उसी प्रकार से एक परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी कही गई बात पर विश्वास नहीं करते हो, उसकी लिखी हुई बात पर भी विश्वास नहीं करते हो, तो जीवन कैसे दिएगा? वचन कहता है, अगर तुम अगर नहीं मानते हो तो वचन बोलता है। अगर वचन भी बोलने के बाद भी अगर कोई दास भी आपको बताता है, हालेलुया, हालेलुया, जब दास बताता है तो आप अगर उस पर चलते हो तो आपको जीवन मिलता है। पर आप नहीं चलते हो, आप निराश होते हो। उसकी कही गई बात पर, उदाहरण देता हूं, कही गई बात मतलब क्या मेरे बहनों? क्योंकि उसके बात, जैसे आपका भाई बोलता है, मेरी बहन मेरे को पानी पिला दे, मेरी बहन मुझे खाना दे दे, मेरी बहन मुझे भूख लग रही है, तो वो जब आप बोलते हो तो आपकी बहन जब बात सुनती है तो आपको देती है, तो आपको कितना आनंदित होते हो, यार मेरी बहन कितनी अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से जीवित परमेश्वर के वचन है मेरे बहनों। इस वचनों को अच्छे ढंग से समझना है। अगर हम समझेंगे तो हम फल ला सकते हैं। हम समझ नहीं पा रहे। आज वो यीशु मसीह आपको बातों को समझने को कह रहा है, आपको उस बातों को मानने को कह रहा है। आज दास आपको समझाते, उन दासों की बात पर चलो, आपको जीवन मिलने वाला है, आपको शांति मिलने वाली है, आपको दया मिलने वाला है, आपको प्रेम मिलने वाला है, आपको अनुग्रह मिलने वाला है, आपको मैं कहता हूं आशीषित होने वाले बेटे हो आप। हालेलुया। अगर उसकी कही गई बात पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको जीवन कैसे मिलेगा मेरे बहनों? आप तो निराश हो जाओगे। फिर डायबिटीज कैसे छोड़ेगा? कैंसर कैसे छोड़ेगा? इच्छाई कैसे छोड़ेगा? गरीबी कैसे तुम्हारे जीवन से निकलेगी? गांठ तुम्हारे जीवन से कैसे जाएगी? दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में से कैसे छोड़कर निकलेगा? फिर आप इन चीजों पर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कही गई बात पर अगर विश्वास अगर करते हो, हालेलुया, उसकी कही गई बात पर, आज उसकी बात पर हमें क्या करना है? चलना है, देखना है, मानना है और परमेश्वर के साथ एक वफादारी में रहना है मेरे। परमेश्वर आज भी तुम्हें और मुझे शांति देने को आया है और होता है का शांति भरने को आया, परंतु उसकी बातों को मानना है। बहुत सारी चीज मैं इसमें से बताऊंगा उदाहरण में। उदाहरण देता हूं, आपका कोई काम नहीं सुनता है, आपको कितना प्रेरित हो जाते हो? जब आपका काम सुनता है तो आप क्या कहते हो? आज कितना अच्छा इंसान, कितना अच्छी बहन है। एक उसको बात बोलता हूं, ये तुरंत सुनती है और तुरंत मसीह के अंदर सक्सेस हो जाती है। ऐसे बात सुनो, मानो आज आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके स्वर्ग के लिए बात अगर मानोगे तो आप ऐसे हो जाओगे। अगर आप बात नहीं मानोगे तो आप कैसे ऐसे होगे? मैं तो एक चीज पर चिंतन करता मेरे बहनों, आप कभी भी इन चीजों पर ध्यान देना मैं कहता हूं, क्योंकि बात को मानना जरूरी। बात को अगर हम मानेंगे तभी हम मसीह राज्य के अंदर एक पावरशाली सक्सेस हो सकते हैं। हम सक्सेस क्यों नहीं मेरे बहनों? क्योंकि हम मानते नहीं बात को। आज भी उस बातों पर हम समझ नहीं रहे, आज भी उन शब्दों को हम जान नहीं पा रहे। कोई भी दास आपका भला चाहता है, आपके बारे में कोई भी सिखाता है, क्योंकि आपका भला करने के लिए, आपका फायदा करने के लिए, आप मसीह में सक्सेस हो जाओ, आप मसीह में पावर ले लो। क्योंकि आज मनुष्य उन बात पर भी नहीं चलता है, कही गई बात पर भी नहीं चलता है, उसकी लिखी हुई बात पर भी नहीं चल रहा है। इसलिए आज वो लोग रो रहे, आज वो लोग निराश हो गए, आज वो लोग थक चुके, आज वो लोगों को कोई कमी नहीं, उनको कमी पड़ रही है, उनके पास कोई चीज नहीं आ रहा है, क्योंकि लिखी हुई बात पर भी नहीं चलते, कही गई बात पर भी नहीं चलते। जो वचन सिखाया जाता है, जो वचन बताया जाता है, उन चीजों पर वो चलते ही नहीं है, तो जीवन कैसे दिया जाएगा? दो प्रकार के व्यक्ति मैं कहता हूं। एक व्यक्ति को जब मैं कहता हूं यहां से मत जा, बैठ यहीं पर प्रार्थना करो, सुनता है। दूसरा कहता है जाने दो, मैं 5 मिनट कर दिया, थोड़ी उसका सुनूंगा। वो चला गया, उसको जीवन नहीं दिया गया, और जो बैठा रहा था उसको परमेश्वर जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बदलाव, जीवन में बदलाव करो, जीवन में चेंजेस करो,
जीवन के अंदर परिवर्तन करो, जीवन के अंदर शब्दों में बदलाव करो, जीवन के अंदर पापों में से बाहर निकलो, जीवन के अंदर परमेश्वर में एक पवित्रता में जीवन जियो। हालेलुया। तब मेरा परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा, तब मेरा परमेश्वर आपकी हर एक मांग को पूरा करेगा मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुनना। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, हाँ। तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरी भी लिखी हुई बातों पर विश्वास कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप बोल रहा है उस पर विश्वास नहीं करते हो, लिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो किस पर करोगे? दुष्ट आत्माओं पर, बुरी आत्माओं पर विश्वास करोगे? गंदे विचारों पर विश्वास करोगे? जो पवित्र परमेश्वर कहता है मेरी लिखी हुई बात पर विश्वास नहीं करता है, मेरी बोले गए बातों पर भी भरोसा नहीं करता है। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, कितनी बार कह रहा हूं, कितनी बार मैं अपने अभिषेक लोगों से कह रहा हूं, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, ऐसा मत रहो, ऐसा जीवन जियो, अच्छे से जीवन जियो। मैं बोल बोल कर थक गया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे परमेश्वर के बातों पर मन लगाओ और ध्यान लगाओ। आपको यीशु मसीह जीवन देने वाला है और आपके दास जो भी आपको सिखाते वो भी आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना चाहते हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी दास आपका नुकसान नहीं चाहेगा। एक ही चीज कहता हूँ, आज पवित्रता में जीवन जियो और मसीह के साथ एक वफादारी में चलो, आपको यीशु मसीह जरूर जीवन देगा मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। मेरे बहनों आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप जो भी पाप करेंगे, पूरा विश्वास रखना मेरे बहनों, जो भी पाप करेंगे, जो भी बुराई करेंगे, सारे पापों को कबूल करो मेरे बहन दिल से और कहो प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे माफ कर कि मैंने बहुत सारे पाप कर दिया हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत सारा गुनाह कर दिया हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत सारी निंदाएं की हूं। कबूल करो मेरे, अगर कबूल करोगे तो मैं कहता हूं आपको यीशु मसीह जीवन दे देगा। कबूल करो दिल से, मानो अपने अपने पापों को आज और क्षमा मांगो उस पापों के लिए आज। टच, टच, कबूल करो दिल से मेरे बहनों। छुपा मत, छुपाना यानी कि परमेश्वर से बैर रखना है, कबूल करना यानी कि परमेश्वर के पास से क्षमा मांगना है, छुपा कर रखना यानी कि परमेश्वर से रिश्ता नहीं, रिश्ता तोड़ रहे हो आज। कबूल कर लो आज और मानो अपने अपने पापों को और कहो जीसस को, यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु तेरे रक्त में धो दे, यीशु तेरे सामर्थ्य मुझे धोकर शुद्ध कर आज, मुझे शुद्ध कर दो तेरे लहू से आज। टच, टच, कबूल कर मैं बहनों आज और मानो अपने अपने पापों को और कहो प्रभु यीशु को, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपराधी व्यक्ति हूँ, मैं गुनहगार व्यक्ति हूँ, मैं दोषी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा दे दे प्रभु आज। तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, तेरे पवित्र ब्लड में मुझे धोकर शुद्ध कर, क्योंकि मैं आइंदा से ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं आइंदा से ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, मैं आइंदा से ऐसा चाल चलन नहीं चलूंगा, मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुझे बुरा लगे मेरे परमेश्वर। कबूल करो मेरे बहनों, जितना आप कबूल करोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष से भरकर निकालेगा। जितना आप क्षमा मांगोगे उतना परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा और आप जीवन के लिए, अपने मार्ग के लिए तैयार हो जाओगे। आप जीवन में प्रवेश कर लोगे, आप शांति में प्रवेश कर लोगे, आप अनुग्रह में प्रवेश करोगे मेरे बहनों। कबूल करो सारे पापों को आज। टच, टच, कबूल कर मैं बहनों और कहो यीशु मसीह को, मैंने बहुत सारे पाप कर दिया मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर दे आज, मुझे माफ कर मेरे प्रभु आज, मुझे क्षमा कर मेरे जीवित खुदावन आज। मेरे अपराधों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, तू मेरे अपराधों के लिए कुल से बलिदान दिया है, तूने मेरे पापों के लिए चाबुक के फटके खाया है, तूने मेरे पापों के लिए अपना पवित्र ब्लड बहाया है प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू मेरे पापों के लिए अपने लहू लहू हो चुका है मेरे परमेश्वर। मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपनी बेटी बना ले मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा दे दे, मुझे तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर, मुझे तेरे सामर्थ्य में
छू ले मेरे पिता, मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। मैंने अहंकार किया, मैंने निंदाई किया, मैंने चुगली किया, मैंने बुराई के मार्ग पर चला, मैंने दूसरे का जीवन खराब किया। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर मेरे प्रभु, मुझे माफ कर। मैं एक दूसरे को देखकर जलन किया, मैंने एक के दूसरे के बारे में बुरा बुरा कह दिया मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर मेरे प्रभु, मुझे क्षमा दे दे आज। टच, सबको दिल से क्षमा करो मेरे बहनों, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, मित्र मित्र को, चाचा चाची को, काका काकी को, दादा दादी को, मासा मासी को, सबको दिल से क्षमा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। सबको माफ करो, तब यीशु मसीह भी आपको माफ करने वाला है। माफ करो बे बहनों, वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो यीशु मसीह आपको हील करेगा। सबको माफ कर दो, दिल से माफ कर दो। टच टच, हाथ जोड़ना, पूरा विश्वास में हाथ बनना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज कहता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर निकल जाए। हर एक प्रकार की वेदनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तुम्हारे अंगों से बाहर निकल जाए। किडनी फेल चंगे हो जाए, लिवर का फेल चंगे हो जाए, हार्ट फेल चंगे हो जाए, और कोई समस्या तुम्हारे जीवन के अंदर है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से करता हूं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जिस किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है उसका हार्ट आज से काम करने लग जाए मेरे पिता। जिस किसी को किडनी में, लिवर में सूजन है, वो सारी सूजन यीशु मसीह के नाम में कमांड देता हूं बाहर निकल जाए। जिस किसी का हड्डी का दर्द है, जिस किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है, वो सारी हड्डियां यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए, जुड़ जाए सारी हड्डियां इन द नेम ऑफ जीसस। जुड़ जा हड्डियां, जुड़ जा हर एक हड्डी, हाथों की हड्डी हो, कमर की हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी हो, घुटनों की हड्डी हो, एड़ी की हड्डी हो, या लिवर कोई कहीं पे हड्डी हो, वो जुड़ जाए यीशु के नाम से कहता हूं। जुड़ जाए सारी हड्डियां, ओ रब्बा बाबा 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 बाबा, रीढ़ की हड्डियां जुड़ जाए, कमर की हड्डियां जुड़ जाए, घुटनों की हड्डियां जुड़ जाए, गर्दन की हड्डियां जुड़ जाए, ओ रब्बा बाबा 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 बाबा। टच, जिस किसी को शराब, दारू, सिगरेट, गोवा, तंबाकू, बुरी व्यसन, बुरी आदत, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड देता हूं तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाए। ओ रब्बा बाबा 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 बाबा। जिस किसी को संतान नहीं है उसे संतान दे, जिस किसी को जॉब नहीं है उसे जॉब देकर ब्लेस करे, जिस किसी को जॉब नहीं, जॉब की आशीष खोल रही आज, खोल रही जॉब की आशीष। ओ रब्बा बाबा बाबा, जिस किसी को दुष्ट आत्मा प्रचार कर का है, उनमें से दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर निकल जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।